26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। ये वो दिन था जब हमारी देश की अस्मिता और अखंडता पर गहरा आघात लगा था। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स। ये वो दिन था जब भारत अपनी जमीन पर हुए सबसे खतरनाक आतंकी हमले से दहल उठा था। आज देश इस आतंकी हमले की 14वीं बरसी मना रहा है। इस दिन को याद करके देशवासी आज भी सिहर उठते हैं। आपको बता दें कि लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलियों से दहला दिया था। आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, होटल ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया था। आजाद भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। देश की सबसे सुरक्षित जगह ताजमहल होटल को आतंकियों ने निशाना बनाकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया था। एनएसजी कमांडोज और मुंबई पुलिस ने मिलकर इस हमले का सामना किया और 9 आतंकियों को मार गिराया गया। जिंदा पाए गए एक आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया और उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। कसाब को फांसी हमले की चौथी बरसी से 5 दिन पहले 21 नवंबर 2012 को सुनाई गई थी। हमले के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और गृह मंत्री शिवराज पाटिल समेत कई राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे आतंकवाद ने अपने इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए जाल बिछाया था। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान के कराची से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी कोलाबा के समुद्री तट से एक नाव के जरिए भारत में घुसे थे। समुद्र के रास्ते ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की थी। इंडियन नेवी को चकमा देने के लिए आतंकियों ने रास्ते में एक भारतीय नाव को अगवा किया और उसमें सवार सभी लोगों को मार दिया। आतंकी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और हुलिया भी ऐसा बना रखा था कि कोई उन्हें पहचान न पाए। हालांकि कोलाबा के कुछ स्थानीय लोगों को जब उन पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे हल्के में लिया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद शहर के हर न्यूज चैनल पर हमले की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी। शुरू में इसे गैंगवॉर बताया गया था, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि एक आतंकवादी हमला है। मुंबई में घुसने के बाद सभी आतंकवादी 2-2 के ग्रुप में बट गए थे। उनमें से 2 ट्राइडेंट में घुसते हैं, 2 ताज में घुसते हैं, 4 नरीमन हाउस में घुसते हैं। कसाब और उसका साथी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को निशाना बनाते हुए वहां फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस जगह पर कम से कम 58 लोग मारे गए और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद कसाब और इस्माइल खान कामा अस्पताल को अपना निशाना बनाते हैं। रास्ते में वो 6 पुलिस कर्मियों पर भी हमला करते हैं, जिनमें अशोक कामटे, विजय सालस्कर और मुंबई एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे शामिल थे। हेमंत करकरे के इस हमले में जान भी चली जाती है। फिर दोनों आतंकी पुलिस की जीप लेकर भाग जाते हैं। दोनों तरफ से चल रही गोलीबारी में कमा खान मारा जाता है और अजमल कसाब को हिरासत में ले लिया जाता है। वहीं ड्यूटी के दौरान तुकाराम ओंबले की मौत हो जाती है। होटल ताज, ओबराय, ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को सेना के जवान और एनएसजी कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो लॉन्च किया गया। एनएसजी कमांडोज ने सभी आतंकियों को मार गिराया। 28 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने ट्राइडेंट और नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया। 29 नवंबर को एनएसजी कमांडोज ने हमलों को खत्म करते हुए होटल ताज की सुरक्षा की और उनकी इस बहादुरी के चलते देश पर आया संकट टला। मुंबई पर हुए हमले और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को आज पूरा देश याद कर रहा है। लेकिन इस घटना से हमें सबक लेना होगा। आतंकवाद के लिए सरकार को 0 टॉलरेंस रखना होगा और आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि भारत में आतंकवादी घटनाएं फिर कभी ना सर उठा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और देखते रहिए ओजांग टाइम्स।